हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत मेक लाइफ। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फार्मूला होते हैं ये कैसे डिराइव होती है। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो ये 10 मिनट का देख लिया, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि किसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, ग्राउंड से अगर हम किसी एंगल पे थीटा पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो ये कैसा पथ फॉलो करता है। ये क्या होता है, ये ऊपर जाएगा फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो वेलोसिटी से फेंका गया वो धीरे 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 क्या जा करके यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था कुछ देर में यहाँ आ गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक्स, अगर मान लेते हैं कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में मोशन कर रहा है। ठीक है। देखिए, ये जो है एक्स में इतना गया और वाई में इतना गया, तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। मतलब ये 2D प्लेन में मोशन कर रहा है। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या है, 2D प्लेन में करेगा, एक्स और वाई दोनों में। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है और मैक्सिमम हाइट क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा, ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये जो मैक्सिमम हाइट हुआ, ये और ग्राउंड का डिस्टेंस हुआ, ये होता है मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग दूसरे पेन से लिखते हैं। ये हो गया आपका h। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ग्राउंड में डिस्टेंस ये तय किया, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है। हिंदी में इसको 36 परास बोलते हैं। हिंदी में नहीं लिख रहे हैं बट समझ लीजिए, इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई और ये 36 परास। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जब ग्राउंड पे गिरेगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना तय करेगा, यही हुआ रेंज। ठीक है। और एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं उड़ान काल। ठीक है। तो जो वस्तु है ये कितना देर स्पेस में रहेगा, ठीक है, या फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं उड़ान काल। ठीक है। ये 3 का फार्मूला हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे इसका ये सब फार्मूला आप डिराइव कैसे करेंगे। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मोस्टली यही 3 पूछता है। ठीक है। पहला जो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t, सेकेंड मैक्सिमम हाइट, h, एंड थर्ड आपका रेंज। ठीक है। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u था। जो ग्राउंड से थीटा डिग्री एंगल पे फेंका गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले बताएं कि ये जो मोशन कर रहा है 2D मोशन कर रहा है, मतलब इसका एक कंपोनेंट भी हो गया, वाई कंपोनेंट भी हो गया। ठीक है। तो एक्स और कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा,
तो देखिए ये थीटा डिग्री एंगल पे इसको फेंका गया है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये होगा, और वाई कंपोनेंट जो होगा ये होगा। ठीक है, तो देखिए ये अगर u है तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा। ये सिंपल बेसिक है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि देखिए फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है स्पेस में तो क्या होता है, उसमें मात्र एक एक्सेलरेशन लगता है। क्या होगा, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा। कौन ला रहा है, तो उसको ग्रेविटी फोर्स खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकमात्र एक्सेलरेशन जो लग रहा है जी नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, ये आपका वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे केवल वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन जी लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक्स डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन, तो जीरो है, और वाई डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन, जी है। किधर है, निगेटिव, नीचे आ रहा है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सेलरेशन का फंडा समझ में आ गया। बस यही दो है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी फोर्स के कारण आता है, वो जी है। जी का वैल्यू, ये जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं पाल। जो पृथ्वी पर होता है जी का वैल्यू 9.81 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर इसका अलग हो जाएगा। और जो कैपिटल जी है उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, और उसका वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यूनिवर्स में कहीं भी जाइए उसका वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है, बट जी का वैल्यू, जो स्मॉल जी का वैल्यू है, वो चेंज करते रहता है। तो फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालना है मैक्सिमम हाइट, और रेंज निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में जो मोशन लॉ होता है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक रिवीजन के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि मोशन लॉ जो होता है 3 मोशन लॉ होता है। जो मोशन जो इक्वेशन है वो 3 मोशन इक्वेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि देखिए, इसको अलग पेन से लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a_s। ये 3 इक्वेशन है, इसी को मोशन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 ही इक्वेशन से सारा सॉल्व होता है। अब देखिए, यहाँ जब भी स्पेस में बात हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा, केवल g। ठीक है, वो भी y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो हम a की जगह क्या करेंगे, g रख देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं एक न्यू पेज में आते हैं। इसको अब देखिए कि ये तो है क्या है, ux है, और ये uy है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो uy है वो u साइन थीटा है। ठीक है, बट वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जा करके वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये वेलोसिटी जो है y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x कंपोनेंट है, यहाँ पे जो है ना, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे जाकर के मैक्सिमम जा रहा है, इसके बाद फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, x कंपोनेंट तो अभी भी u cos थीटा है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे y कंपोनेंट जीरो होगा, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे सेम वेलोसिटी होगा जहाँ से यहाँ से फेंका गया था वो। चलिए फ्रेंड्स, तो हमको निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, मतलब ये निकालना है। देखिए क्या करते हैं हम कि y डायरेक्शन में
हम लोग मोशन इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, t मान लें हम, ठीक है। और यहाँ पे y कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है और u कितना है, इनिशियली u साइन थीटा है y कंपोनेंट, प्लस ये तो पता ही है माइनस जी, और t हमको निकालना है। ये जो t है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वो है। तो यहाँ से आपका t जो आता है ये आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब देखिए यही टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बोलते हैं जो यहाँ से स्टार्ट किया और एकदम फिर से ज़मीन पे आ गया, यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, ठीक है। तो ये जो उड़ान जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा 2 इंटू टी, यानी कि टी अगर निकालना है हमको तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। फ्रेंड्स इसको एकदम याद कर लें, और अगर नहीं भी याद करते हैं तो इसका वो समझ लें कि कैसे ये डिराइव हुआ, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए आपका दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब दूसरा हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर हम लोग वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं, क्या होता है मोशन इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, वी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं तो v तो 0 हो जा रहा है। देखिए ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो यही ने गया है, यहाँ पे वी वाई 0 हो गया है, ठीक है। और ये जो हाइट है यही तो मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स, यही तो निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे वी वाई 0 है और यहाँ पे यू वाई कितना है, u साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है माइनस जी, सॉरी u साइन थीटा बाई, यानी सही है 2g इंटू यही है एच मैक्स, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है इसके जगह। तो यहाँ से आपका जो एच मैक्स आएगा ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमको निकालना है रेंज। यहाँ देखिए ये जो वस्तु यहाँ से फेंके ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस तय किया, तो वाई डायरेक्शन में तो 0 डिस्टेंस तय किया क्योंकि फाइनली यहाँ से गया था यहीं पे आ गया, ग्राउंड पे ही आ गया, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये हो जाएगा ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, किसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हम मोशन इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो मेरा ए एक्स था वो क्या था, 0 था, पहले ही बताए थे कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये अगर 0 है तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, तो ये हम जो लिखे हुए हैं आर, ये जो है ना रेंज को हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, और यू कितना था, यू कॉस थीटा था, और टी क्या लेंगे, टी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसी को बोलेंगे टी, उड़ान काल, यही निकालना है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक जितना लगा है वो लेंगे। तो ये कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा है, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से लिखेंगे हम 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या आ गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। आपको पता होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ जो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो फ्रेंड्स ये जो 3 फार्मूला है इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर याद नहीं भी रखे हैं तो इसको
डिराइव करने का तरीका देख लीजिए कि कैसे डिराइव, तो बहुत ही सिंपल है ये। फ्रेंड्स फिर से हम फार्मूला यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे लिख देते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। और दूसरा जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है, जो हम एच मैक्स से डिनोट कर रहे हैं, ये जो एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और तीसरा जो रेंज का फार्मूला होता है, जिसको हम 36 परास बोलते हैं आर, वो क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फ्रेंड्स ये तीनों को आपको फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। और नहीं भी याद रखें तो अब बस एक ट्रिक देख लीजिएगा कि फार्मूला कैसे डिराइव होता है, वो आ जाएगा आपको दिमाग, थोड़ा सा कर लेंगे। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू आप क्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि कह रहा थीटा का वैल्यू निकालने की बोल रहा है, जिसके लिए एच मैक्स इज इक्वल टू रेंज हो, तो हम एच मैक्स का फार्मूला लिखेंगे। तो एच मैक्स का फार्मूला जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू आर का फार्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, तो यू स्क्वायर, यहाँ दूसरा पेन लेते हैं हम, यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब ये जी भी खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 चला जाएगा इधर। अब देखिए साइन 2 थीटा के क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए एक और चीज़ कि यहाँ से एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो रेंज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ देखिए आर का जो फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। यहाँ पे यू जो है कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होगा, वैल्यू होगा। तो ये जो होगा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो रेंज का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम थीटा का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम रेंज के लिए वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, ठीक है। अब यू का वैल्यू दिया रहेगा, जी का पता ही है, तो हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर और भी कोई क्वेश्चन देता है, ठीक है, जिसमें इतना सेकंड पे कैसे निकलेगा वेलोसिटी,
तो मोस्ट आप सिंपली क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा, ठीक है। टाइम लगा करके आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको पूछ दिया, ठीक है, कि टी बराबर इतना पे यू का वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे आप टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि u जो होता है एक्स कंपोनेंट कितना u कॉस थीटा और वाई यू साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखेंगे और वी एक्स वी वाई निकालेंगे। वी एक्स तो सेम ही होगा u कॉस थीटा का, वी वाई निकालेंगे यहाँ पे चूँकि टी दिया हुआ है, ठीक है। और भी क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि भी जो होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके हम कहीं पे भी निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू।